ओपी राज एक्टिव भारत के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। थैंक्स मैं करना चाहूँगी ओपी राज एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइजर राजेश भाई दवे एंड रमेश भाई बलबई का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे हम लोग आके अपनी होस्टिंग प्रेजेंटेशन सब कुछ सीखते हैं। को होस्ट हैं आज के खेमजी भाई, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही अच्छी इनकी जो या होस्टिंग है, कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा से अपना जो हर रोल अदा करते हैं, तो मैं इनका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद हमारे बीच जितने भी हमारे भाई-बहन यहाँ पे उपस्थित हैं या अभी आएँगे या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग डालकर हमारी इस वीडियो को सुनिएगा। क्योंकि देखिए सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मुझे नॉलेज लेना है, हमने वेबिनार मिस कर दिया है या हम वेबिनार में हैं और हमें कोई गेस्ट आ गया, कोई काम आ गया, किसी का कॉल आ गया, तो हम उसको क्या करते हैं पूरी तरह से उसको हम जैसे लर्न नहीं कर कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मुझे वीडियो भी सुनना ज़रूरी हो जाता है कि वीडियो जब हम सुन लेते हैं तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिल जाता है कि हमारे प्रेज़ेंटर किस तरह हमको समझाए थे, क्या बताए थे। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह ओपीराज एक्टिव भारत के मंच पर बने रहे और आज के हमारे जो प्रेज़ेंटर हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चुना। हमारे पुरुषोत्तम वानखेड़े भाई हैं, जो कि बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन देते हैं और आज का टॉपिक भी उन्होंने बहुत ही अच्छा चूज़ किया है। डोमेन डोमेन वेब होस्टिंग बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि अभी जैसे हमारा जो सारे टूल्स आ जाएँगे तो हम सबको इन्हीं सब चीज़ की हमारा डोमेन आ जाएगा, तो हमें उसमें किस तरह कैसे क्या करना है, ये सब सारी बातें हमारे जो पुरुषोत्तम भाई हैं, हम सबके बीच आज रखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और आज हम हमारे जो कोर मेंबर जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग का बहुत सहयोग हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि एक आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, जब तक हमारे पूरे कोर मेंबर का सहयोग ना मिले। तो थैंक यू। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के हमारे जो प्रेज़ेंटर हैं, पुरुषोत्तम सर मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। तो प्लीज़ सर आप मंच पर आइए, अपनी वैल्यूएबल प्रेज़ेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम पुरुषोत्तम सर। थैंक यू मैम, कुमकुम मैम, पुष्कर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मंच के क्रिएटर जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिनेश वलवाई सर, और आप सभी कोर टीम मेंबर्स और हमारे क्राउड फंडिंग मेंबर्स को मैं पुरुषोत्तम वानखेड़े भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और सादर नमस्कार करते हुए, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट सीईओ श्री एस मुखारे सर का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो आज एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है और साथ ही साथ हमें इस काबिल की सीखने सिखाने के प्रयास के साथ ही साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हुए, कुछ सीखते हुए और कुछ सिखाते हुए, तो उसके लिए हमारे ग्रेट सीईओ एस सर का तहे दिल से धन्यवाद, उनको सादर नमन करते हुए आज के हमारे इस सेशन डोमेन प्लस वेब होस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए इस पे चर्चा करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि डोमेन हमें मिलेगा, हमारी वेबसाइट हमें मिलेंगी, तो उस पे हम नज़र रख सकते हैं और ये कैसे वर्क करती है, और अदर्स यदि हमारे पास कुछ है कि हम किसी बिजनेस में रिलेट करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, तो उस पे भी हम एक्स्ट्रा हमारा एक वेबसाइट बना के कुछ इनकम ऑफ सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक पर्सनल लेवल पे से भी। ऑन पैसिव के साथ तो हम हैं ही है, बट बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स साइट के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमारा डोमेन प्लस वेब होस्टिंग यानी वेबसाइट का संचालन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू। लेट ज़्यादा देर में करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो
आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और डोमेन क्या होता है, आपने नाम सुना ही है डेफिनेटली। तो डोमेन एक हमारा एक मान लो कि वेबसाइट की जो लिंक है वो मेन डोमेन ओवरऑल मिला के उसमें अलग-अलग पार्ट्स भी है। तो उसे डोमेन कहा जाता है जो लिंक है मेन। बट वो लिंक के अंदर कितना क्या हम उसमें एड ऑन रखते हैं कि अलग-अलग पेजेस होते हैं, उसमें मे बी वीडियोज़ भी हो सकते हैं और उसका ऑनलाइन एक सर्वर के थ्रू संचालन करना, उसको संचालित करना, आगे बढ़ाना। तो एक वेब होस्टिंग, डोमेन प्लस वेब होस्टिंग एक ओवरऑल दोनों का मीनिंग होता है। तो इसे सामान्य तौर पर समझें तो डोमेन का मतलब है कि आपका कार्यक्षेत्र, वर्क स्पेस जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ आधिकारिक होता है ये हमारे स्वयं के लिए या डिपेंड ऑन कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग-अलग प्रकार के वेबसाइट होस्टिंग्स होती है। तो उदाहरण के लिए बताऊँ जनरली कि एक रसोई घर में कोई पर्टिकुलर वर्क करना कि रसोई घर हम हमें किसी के हैंड ओवर कर दें और उसमें रसोई का पूरा मैनेजमेंट रसोई घर का कि वहाँ क्या चीज़ें रखी है और उससे पका के क्या चीज़ देना है एक हमारे डिनर टेबल पे। तो ये पूरी प्रोसेस में जो वर्क होता है कि सेम वैसा ही इसे समझ सकते हैं कि रसोई में सामान रखा है, उसे पकाना है, क्या-क्या ज़रूरतें चाहिए और उसे पका के क्या हम अच्छा-सा सर्व कर सकते हैं, एक जनरल वे में। तो उसी प्रकार डोमेन का और वेबसाइट होस्टिंग का वर्क है। इसमें हम जो-जो डाटा इनपुट करेंगे और जितनी डिटेल्स डालेंगे, ऑडियो, वीडियो, डिस्क्रिप्शंस और पिक्चर्स के थ्रू, तो जो सामने वाले को चाहिए वो उससे लेके अपना वर्क कर सके। तो ये हमारा एक डोमेन वेबसाइट का जनरल उदाहरण मैंने दिया। तो वेबसाइटों के संदर्भ में बोला जाए कि डोमेन उसका एक अपन अपने खास पता होता है या वही नाम होता है जिससे आप किसी वेब ब्राउज़र में टाइप करके किसी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डोमेन का नाम रख लिया www.aibasttools.com.org। तो वो मेरा एक डोमेन का फिक्स एड्रेस हो गया। जैसे कि हमारा घर का एक फिक्स एड्रेस होता है, सेम लाइक दैट। तो उस जैसे ही मैंने टाइप किया कि www.aibasttools.com आप टाइप करेंगे और आप उस वेब पेज पे ब्राउज़र पे पहुँच जाएँगे और वहाँ आपको ए टू ज़ेड जो-जो मैंने चीज़ें वहाँ पे रखी है, वो आप उसको पढ़ पाते हैं और वहाँ से कुछ चाहिए तो आप ले पाते हैं। ये फॉर्मल एग्ज़ाम्पल है। तो डोमेन का नाम सबसे अंत वाला भाग होता है देखा जाए तो लिंक में, जो डोमेन मेन डोमेन है तो उसका पार्ट जैसे www.https और डॉट्स वगैरह लगा के हम ये जो इंक्लूड करते हैं एक लिंक में, जो लिंक बनती है, तो मेन होता है कि लास्ट वाला नाम अपना जो अपन ऐड करते हैं, ये डोमेन होता है मेन। इसके प्रकार से है जैसे कि .com, .in, .org, ये मेन है, मेन डोमेन है जो कि टॉप लेवल के हैं। अदर्स बहुत भी आते हैं, लोकल डोमेन्स भी अवेलेबल है, बट इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट बताना चाहूँगा कि .com, .in, .org ये टॉप लेवल डोमेन इसलिए है, थोड़े कॉस्टली भी पड़ते हैं, $800-900 का इनका सब्सक्रिप्शन पैकेज आता है। अदर्स हमें सस्ते में मिलते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें देखने में आती है कि $300-400 में हमें अदर्स डोमेन्स भी मिल जाते हैं, XYZ बहुत सारे हैं, तो वो उतना वर्क नहीं कर पाते।
बिकॉज जस्ट एग्जांपल में हम कैनवा के अंदर अपनी वेबसाइट डिजाइन करें, डिजाइन हो जाती है, पब्लिश कर भी देते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी पर्पज से हम कैनवा के अंदर अपनी वेबसाइट डिजाइन करें और उसे रन करें, अच्छा सा डिजाइन किया, सब कुछ किया, बट वहां पे क्या देखने में आता है जब हम उसे पब्लिश करते हैं तो वो वेबसाइट क्या होती है कि सब डोमेन के अंदर में आ जाती है। कि मेन मालिक तो केनवा हो गया, उसके अंदर में अब वो वेबसाइट उतने अच्छे तरीके से रन नहीं करेगी बिकॉज वो सब डोमेन में है, मेन डोमेन तो केनवा है। हाँ, तो वो रन नहीं करेंगी। ऐसे ही अदर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कंपनीज है जो कि डोमेन्स प्रोवाइड करती है, कम रेट में करती है। इसमें प्रोबेबली देखा जाता है कि कई जैसे कि अब मेरा पर्सनल लूं कि मैंने एक सस्ते रेट में कोई डोमेन लिया अदर्स कंपनी का सस्ता वाला। यहाँ कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि .com .in .org और जनरल जो अदर्स हमें मिलते हैं डोमेन्स, उसके बीच में कंपैरिजन बता रहा हूँ थोड़ा सा कि हमने कम कीमत वाला एक डोमेन परचेस कर लिया, उसको वेबसाइट डिजाइन किया और उसको रन कर दिया। रिजल्ट आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलना है बिकॉज वो सब डोमेन है या मेन डोमेन भी है तो भी उसमें क्या होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दूसरा कि कई ऐसे डोमेन्स जिसको रिसाइकल के माध्यम से हमें दे दिया जाता है कि वो पहले यूज हो चुका है और वो हमें फिर से प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उस समय में देखा जाता है कि डबल से प्रोवाइड करने में कि उसकी रैंकिंग जो होती है, यदि उसको 1 साल 2 साल किसी कंपनी ने किसी पर्सन ने यूज कर लिया उस डोमेन को, हाँ, सेकेंड हैंड डोमेन जिसे बोल सकते हैं, ऐसा कंपनी कई करती है। तो ऐसा डोमेन हम ले लें और उसको रन करें तो क्या होगा कि हमारे पर्पज वर्क के हिसाब से कि ई कॉमर्स हो गया, वेबसाइट अपना अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इस पर्पज से या हमारी कंपनी की पर्सनल हमारी कंपनी है उसको हमारी वेबसाइट को हमारे प्रोडक्ट्स को एक वेबसाइट के थ्रू में रन करने के हिसाब से हम यदि वो डोमेन ले ले तो वो उतना अच्छा वर्क आउटपुट हमें नहीं देंगे बिकॉज वो कुछ सेकेंड हैंड भी मिल जाते हैं और लो क्वालिटी के हैं। तो वो जब यदि हम इतना मेहनत करके आगे बढ़ते भी हैं तो उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा नहीं मिलता है। यही कारण है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें आउटपुट नहीं मिला बिकॉज कि हमारा वेबसाइट अच्छा रैंक नहीं कर रहा। एक रैंकिंग के लिए भी, वेबसाइट को आगे बढ़ने के लिए भी, जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हमारे फॉलोअर्स या यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर्स जब तक के पूरे नहीं होंगे, वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, तब तक के हमारा चैनल या हमारा पेज ग्रो नहीं करता है। समथिंग लाइक देख उसी प्रकार की हमारी वेबसाइट होती है, रैंक करने में समय लगता है 6 महीना 8 महीना, एक साल तक लग सकता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है कि हमारा .com .in .org जो अच्छे डोमेन्स है आईकैन प्रोवाइड करता है, तो इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए सभी का। तो ये तो हमारा डोमेन की बात हो गई। साथ ही साथ इसमें दूसरा और एक भी है कि वेबसाइट का असली नाम जो .com या अन्य TLD के माध्यम से देखें तो सेकेंड लेवल डोमेन जो मैंने बताया कि सेकेंड मीन्स सेकेंड ही उसे कहा जाता है। यह नाम अलग अलग प्रकार का होना चाहिए, किसी दूसरी वेबसाइट के डोमेन से मेल नहीं खाना चाहिए। ऐसे हमें सर्च करके हम डोमेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डोमेन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे चले बात करें कि हमारा वेब होस्टिंग, जब हम कंप्लीटली वेबसाइट डोमेन के थ्रू वेबसाइट बना के और जब उसको रन करते हैं अच्छा सा उसमें ग्राफिक बना के, आप कोई भी वेबसाइट्स का फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। फॉर एग्जांपल तो वेब होस्टिंग की जब बात आती है तो इस पे काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है।
कि वो अच्छी हमारी वेबसाइट रैंक करे। पर्पस अलग-अलग हो सकते हैं। मे बी कि हम ई-कॉमर्स साइट चला रहे हैं, हमारी खुद की कंपनी हो, हम खुद अपने कुछ बिज़नेस पर्पस से चला रहे हैं, तो उसको रैंकिंग करने के लिए और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए, कि जिससे हमें अच्छा-सा आउटपुट मिले, बिज़नेस अच्छा मिले, यूज़र्स, कस्टमर्स यानी कि लीड्स वगैरह भी अच्छी जनरेट हो ओवरऑल इस टॉपिक पे। तो इसको इंक्लूडेड करते हुए ये भी जानना है कि आप सभी जानते ही है कि वेबसाइट क्या है। ओवरऑल एक लिंक पूरी कंप्लीट हो गई बाय डोमेन को इंक्लूड करके। तो होस्टिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है, हमें हमारे कंपनी की तरफ से, ऑन पेसिव की तरफ से जो हमें डोमेन मिलेगा और वेबसाइट मिलेंगी, अभी कंफर्म नहीं है कि उसमें भी अभी हम जब मैं डिस्क्राइब करूंगा अलग अलग प्रकार के वेब होस्टिंग्स, तो इंक्लूडेड इसी में से कोई ना कोई हो सकती है। तो उस पे हमें सिर्फ नज़र रखने की आवश्यकता होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के बिजनेस को यूज करने के लिए हम अलग से भी यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि वेबसाइट होस्टिंग क्या है। यहाँ आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी कंपनी है जो होस्टिंग, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है। सर्वर्स, होस्टिंग या वीपीएस परचेस हम करते हैं। हमें डोमेन तो मिलेगा, वेबसाइट भी मिलेंगी हमारे ऑनपेसिव की तरफ से। तो जब हम कोई वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पोर्टल या ई कॉमर्स साइट क्रिएट करते हैं, तो जो डाटा बनता है, डाटा का एक सेट इकट्ठा होता है, फाइल्स बनती है पेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या हम जो जो उसमें एड ऑन करेंगे, एवरीथिंग, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और सर्वर कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ जहाँ यह सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, जब हम कोई वेबसाइट को डिजाइन करें, उसमें सब कुछ डालें, तो ये सर्वर्स पे इकट्ठा होता है। हर सर्वर की होस्टिंग की एक अलग कॉस्ट होती है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होस्टिंग्स है, उनके रेट्स भी अलग अलग है। जब हमारा डाटा या फाइल्स इकट्ठा हो जाता है, हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो एक जगह वो जमा हो जाता है, ताकि जब कोई हमारा डोमेन नेम सर्च करे, जैसे कि मैंने हमारा डोमेन नेम बताया फॉर एग्जांपल कि www.soandso.com.in या .org करे, तो जब कोई उसे सर्च करे, तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट उनके सामने ओपन हो जाती है ऑनलाइन। उनसे हम यूजर, कस्टमर से जो भी सर्च कर रहा है, उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं बाय सर्वर्स वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को शो करने का काम सर्वर करता है। इसमें क्या होता है, जब हम डोमेन एक अच्छा सा बुक करते हैं, उस पे हमारी वेबसाइट को क्रिएट करके पूरे पेजेस के थ्रू, और इसी पे चर्चा करते हैं कि इसको आगे कैसे के देखेंगे हम। तो होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ns1xyz.com, इसी प्रकार ns2xyz.com होते हैं। तो नेम सर्वर के साथ डोमेन को अटैच करना होता है, ताकि वो आपस में लिंक हो जाए। इस प्रकार डोमेन होस्टिंग आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है। तो होस्टिंग के बाद अपनी वेबसाइट का डाटा हमें उसमें अपलोड करना होता है वेबसाइट के अंदर। तो उसके बाद में जब हमने अपना डाटा अपलोड कर दिया एक वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है कंप्लीटली। कंप्लीट होने के बाद में लाइव हो गई हमारी वेबसाइट। तो हमने जाना कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्टिविटी से किस प्रकार वेबसाइट हमारी लाइव होती है। इसके कुछ प्रकार है, जिसमें कि मेन मेन मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ, जो कि इसमें से मे बी हमें एक जो मिलेगा, उस पर आपका मैं फीडबैक चाहूंगा कि मे बी कौन सा हमें वेब होस्टिंग ऑन पेसिव की तरफ से मिलेंगी।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपका भी फीडबैक। तो फर्स्ट आता है इसमें शेयर्ड होस्टिंग। वेब होस्टिंग के अंदर है शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या है? एक सस्ता ऑप्शन है। .com .in .org के अंदर ही अलग अलग प्रकार के वेब होस्टिंग्स है जो हम लेके उसको हमारी वेबसाइट किस काम के लिए ले रहे हैं और उसके आधार पे हम पक्का करके निर्धारित करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं हमारे काम को, कंपनी पर्पज से, मार्केटिंग पर्पज से, अलग अलग ई कॉमर्स के हिसाब से भी। तो शेयर्ड होस्टिंग थोड़ा अफोर्डेबल है। इसमें आपकी वेबसाइट का एक सर्वर पर मल्टीपल यूजर के साथ में वेबसाइट के साथ शेयर किया जाता है। ये है कि सभी इसको शो किया जाता है वेबसाइट वेबसाइट या ब्लॉग या ब्लॉगिंग के हिसाब से वेब होस्टिंग चूज करना चाहे तो शेयर्ड होस्टिंग अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा अफोर्डेबल है, कम रेट में है। उस हिसाब से एक छोटी ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब से या ब्लॉग हम रन करते हैं, रेगुलर किसी ब्लॉग को हम पोस्ट करें तो उस हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। जो कि हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि हमें जो ओनेट में मिला है, ब्लॉग, पॉडकास्ट, चैनल, एवरीथिंग इज हमारे ओनेट के अंदर है। इतना जबरदस्त हमारा ओनेट है, ये आप समझ सकते हैं इस चीज को कि उसमें ना हमें डोमेन की आवश्यकता है ना होस्टिंग की आवश्यकता है। तो अभी तक जो मार्केट में चला आ रहा था इंटरनेट की दुनिया में, उसको ऑनपेसिव ने यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया। आप गौर करिएगा इस बात पे, जहाँ में ओनेट के अंदर ब्लॉग हम रन कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें एक डोमेन वेब होस्टिंग की जरूरत थी तो ओनेट ने ये इन चीजों को थोड़ा सा हटा दिया, डिवाइड कर दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग सबसे एक्सपेंसिव मीन्स महंगा है, महंगे प्रकार का हमारा होस्टिंग है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। डेडिकेटेड आप समझ सकते हैं कि हम आज डेडिकेटेड है ऑन पेसिव के लिए, वैसा ही हम अदर वर्क भी पर्टिकुलर रखते हैं कि मैं किस काम के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड हूँ। तो ऐसा ही वेब होस्टिंग भी है कि किसी पर्टिकुलर एक ही काम के लिए आप डेडिकेटेड हो और वो उसी के लिए वर्क करे, वैसी ही है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। तो इसमें आपको एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए यूज या रन किया जाता है। डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत ही अच्छा होस्टिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है कि अगर आपको ट्रैफिक, यूजर्स या वेबसाइट जो आपके बिजनेस के लिए इजी वर्क करे और वेबसाइट स्मूथ ड्राइव करे और एक अच्छी रीच मिले कि एक फास्ट वे में आपकी वेबसाइट अच्छी रीच पे, अच्छी हाइट पे पहुंचे, तो उसमें ये आपका बहुत हेल्पफुल होता है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। साथ ही साथ नेक्स्ट थर्ड नंबर है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग एक मिड रेंज ऑप्शन है, मिड रेंज ना मिडिल रेंज ऑप्शन है जो शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग के बीच में आती है। इसमें आप एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब हम इसे परचेस करते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रोवाइड किया जाता है जो एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में से एक होता है। तो वीपीएस होस्टिंग एक गुड ऑप्शन है
अगर आप शेयर होस्टिंग से ज़्यादा पावर और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग की कॉस्ट यदि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो भी ये थोड़ा-सा डेडिकेटेड होस्टिंग से नीचे आता है और शेयर्ड होस्टिंग से ऊपर। इसमें 2 प्रकार के हमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक फिज़िकल सर्वर कि खुद हम इसको किस प्रकार से प्रमोट करें, इसका मिक्सिंग होता है, और एक वर्चुअल कि कंपनी की भागीदारी और हमारी भागीदारी, जिस कंपनी का हम डोमेन ले रहे हैं उसकी भागीदारी और हमारी भागीदारी के वर्क को दोनों को कॉम्बिनेशन करके इस सर्वर पे हम वर्क करके काम कर सकते हैं। तो इसकी रेंज भी थोड़ी सी कम है डेडिकेटेड होस्टिंग से, कम कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। फोर्थ नंबर आता है हमारा क्लाउड होस्टिंग। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट कहाँ रहती है? पारंपरिक होस्टिंग में ये पर होती है। क्लाउड होस्टिंग एक रिलेटिवली नए प्रकार का होस्टिंग है। इसमें आपकी वेबसाइट मल्टीपल्स सर्वर पर होस्ट की जाती है। डिफरेंट डिफरेंट आप समझ सकते हैं कि क्लाउड होस्टिंग देखा होगा आपने, उसके कुछ बैनर्स वगैरह ऑन पेसिव के अंदर ही। तो ये क्लाउड मीन्स आसमान में अलग अलग जो सर्वर्स है, बहुत सारे। क्लाउड होस्टिंग मीन्स कि अलग अलग सर्वर पर एक नहीं, 10 नहीं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी, 1000 भी हो सकते हैं, अलग अलग सर्वर्स पर हमारी वेबसाइट रन करेंगी। जो हमने वेबसाइट बनाई है तो उसको रन होने के लिए अलग अलग हमें सर्वर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स वेबसाइट मल्टीपल सर्वर्स पर होस्ट की जाती है, संचालित की जाती है, जो कि एक क्लाउड में कनेक्टेड होती है। एक ही जगह उसका मेन बेस तो एक ही होगा, लेकिन उसको अलग अलग सर्वर्स पर मल्टीपल तरीके से आगे बढ़ाना, यानी कि एक समूह का गुच्छा जिसे हम कह सकते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग बेस्ट ऑप्शन है यदि आप स्केलेबिलिटी चाहते हैं और रिलायबिलिटी चाहते हैं। तो यह थोड़ा अलग भी है समझने के लिए कि हमारे पास ढेर सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, यानी सर्च किया जाता है, तो डाटा एक जगह एकत्रित हो जाता है। यदि आपने एक सर्च किया तो पूरे सर्वर्स अपनी जो जो जानकारी आपने वेबसाइट में पुटअप की है वो इकट्ठी हो जाएंगे और सामने वाले को प्रोवाइड कर देगा ए टू जेड डिटेल्स, जानकारी जो हमने हमारे वेबसाइट में रखी है। तो जब आपकी वेबसाइट ये डाटा इकट्ठा होकर जब कोई सर्वर, इसमें एक बेनिफिट है कि यदि क्लाउड होस्टिंग में कोई सर्वर या कोई डाटा सेंटर बोल लो या कोई सिस्टम बोल लो, कोई यदि अचानक बंद हो गया, तो क्लाउड होस्टिंग का बेनिफिट ये है, साथ ही साथ इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं ब्लॉकचेन से। एक उसी का पार्ट इसमें कंबाइंड रहता है कि कोई एक सर्वर डाउन हो गया, मान लो हमारे यहाँ सिटी में देखो कि ढेर सारे मोबाइल टावर्स लगे हैं जो कि हमें कनेक्टिविटी देते हैं। कोई एक टावर बंद हो गया तो क्या होगा कि हमारा नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है। क्लाउड होस्टिंग का समझाने का पर्पस मेरा यह है, एक टावर यदि बंद हो गया ना, तो भले वो 5 किलोमीटर दूर दूसरा टावर लगा है, वहां से मुझे कनेक्टिविटी मिल जाएंगी और मेरी जो वेबसाइट है रन होते रहेगी, वो बंद नहीं होंगी। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्लाउड होस्टिंग का कि यदि कोई डाटा सेंटर भी बंद हो गया अचानक से, कोई डाटा सेंटर जहाँ की सर्वर्स को ऑपरेट किया जाता है, डाटा सेंटर भी बंद हो गया, या कोई जो सर्वर है वो भी बंद हो गया, तो भी मेरी वेबसाइट अदर्स सर्वर्स के थ्रू रन होते रहेंगी। ये है क्लाउड होस्टिंग का बेनिफिट और यूज। आगे बढ़ते हुए देखिए, फिफ्थ नंबर आता है मैनेज्ड होस्टिंग का।
तो मैनेज्ड होस्टिंग एक प्रकार का होस्टिंग है जिसमें होस्टिंग प्रोवाइडर आपकी वेबसाइट के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट को हैंडल करता है। समझ सकते हैं आप कि मैनेज मीन्स मैनेज करना, आधा काम आप कर लो, आधा मैं कर लूँगा। तो ऐसा ही होस्टिंग में भी कि जो हम होस्टिंग लेते हैं, मैनेज्ड होस्टिंग को की बात करें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या तो कि आप अपनी वेबसाइट के मैनेजमेंट के लिए, वेबसाइट पे नज़र रखने के लिए, हाँ, और उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए अपना आपके पास टाइम नहीं है या टाइम आप स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप इसे मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए कहाँ दे सकते हैं? जहाँ से हमने डोमेन परचेस किया, उस समय हम चूज कर सकते हैं मैनेज्ड होस्टिंग का कि मुझे मैनेज्ड होस्टिंग चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना 50% वर्क इस होस्टिंग में देती है इसको मैनेज करने के लिए। अब जब कंपनी वर्क देंगी तो थोड़ा सा इसका क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ा के लेंगी, क्योंकि वो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो हमारे वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ के आएंगी। यह एक ऐसी सेवा है, मान लो कि जिससे आप अपने टेक्निकल कामों को संभाल पाते हैं, जिससे आप अपना ध्यान कंटेंट्स पे, कंटेंट्स क्रिएशन, क्रिएटिविटी पर लगा सकते हैं, सेल्स पर लगा सकते हैं कि मान लो अपन कोई कंपनी के ऑनर है और मुझे सेल्स पे टारगेट करना है और मुझे वेबसाइट पे मैं नज़र नहीं रख सकता या मैं उसके लिए एम्प्लॉय ना रखूं, तो इसके लिए अब इसका हम चूज कर सकते हैं मैनेज्ड होस्टिंग का। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैनेज्ड होस्टिंग सभी सॉफ्टवेयर आगे वर्क क्या करती है कंपनी इसमें, कि सभी जो सॉफ्टवेयर्स है उनके अपडेट्स खुद ब खुद करती है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और इसमें कुछ ब्रेकअप्स आते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कहीं पे ग्लिचेस आ गए, कुछ हो गया, तो इसको भी कंपनी अपने तरफ लेती है इस काम को, और ये आसानी से स्केल हो जाती है। ये एक इसका अच्छा ऑप्शन है और अलग से हमें इसे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू ये अपग्रेड होते रहती है। कुछ चेंजेस आते हैं जैसे कि वर्जन्स के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स मार्केट में हम देख सकते हैं कि अलग वर्जन आया, उस पर हमारी वेबसाइट की रीच पहुंचनी चाहिए। कि अभी जैसे हमारे मोबाइल्स में देख सकते हैं 4.2 से लेके 20-25 पॉइंट्स तक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हार्डवेयर के हमारे मोबाइल्स में ऑपरेटिंग हार्डवेयर के सिस्टम्स है, तो उन पे भी वर्क होना चाहिए, हमारी वेबसाइट पहुंचना चाहिए। तो कंपनी खुद ब खुद इसमें वर्क करती है कि एवरीथिंग सभी हार्डवेयर पे पहुंचे, ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको रन करने के लिए कुछ एड ऑन करने की जरूरत पड़ी तो खुद ब खुद कर लेती है। ये भी राइट चॉइस है, बट डिपेंड ऑन अस कि हम कौन सी वेबसाइट होस्टिंग चूज करें। तो वेबसाइट होस्टिंग का राइट टाइप चूज करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट्स की नीड्स को समझ के, कंसीडर करके इस पे वर्क करना होगा। इसमें कुछ फैक्टर्स देखने के लिए आते हैं जो कि हमें कंसीडर करने होंगे। फैक्टर्स और कंसीडर करने की बात आई, समझौते की बात आई, तो ट्रैफिक वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज स्पेस, कितना स्टोर में हमें कितना स्टोरेज मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे फीचर्स कि जो हम वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे, क्या क्या फीचर्स है, उसको कंसीडर करते हुए सभी का रोल कॉल वेबसाइट होस्टिंग का अलग अलग है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें तो आपकी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है, ये देखा जाता है कि आपको पर डे 1000 कस्टमर्स, यूजर्स
या 1 लाख कस्टमर यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो भी वो विजिट करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ डाटा तो स्टोर होगा। आप कैसे उनको इनवाइट करेंगे, उसमें क्या डालते हैं, अपना जीमेल डालते हैं, जीमेल के थ्रू वो हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, तो उनका जीमेल का हमारे साथ अटैचमेंट होना, उनका जीमेल एड्रेस भी कुछ न कुछ तो स्पेस लेता ही है। तो कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट को पे सर्च करेंगे और उनका डाटा यदि वो उसमें वेबसाइट के थ्रू उसमें साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारे ओ कनेक्ट को प्रमोट किया, सामने वाले यूजर्स ने, कस्टमर्स ने हमारे ओ कनेक्ट को साइन अप किया। साइन अप करने के बाद में भाई वो एक फाइल तो उसकी भी बन गई, जैसे हमारी फाइल बनी है ओईएस में, ओ कनेक्ट पे, ओ नेट पे हमने फोटोज डाली है, हमारा डिटेल्स डाला हुआ है, तो उसकी भी एक नई फाइल बन गई, तो उसके लिए भी तो डाटा चाहिए होगा। ऐसा एक ही नहीं, थाउजेंड्स, 10,000, लाख की, करोड़ों की गिनती में काउंट करें तो जितने यूजर्स का हमें स्पेस स्टोरेज चाहिए, उस हिसाब से भी हमें इनका चयन करना होता है, जिनके अलग अलग कॉस्ट होती है। साथ ही साथ स्टोरेज स्पेस की भी बात हमने कर ली, साथ ही साथ फीचर्स की बात करें कि आपको अपनी वेबसाइट में किस प्रकार के फीचर्स की जरूरत है, आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या ऐड करेंगे। मे बी वीडियोस भी हो सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस भी अपन वेबसाइट में डाल सकते हैं, उस प्रकार से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ऑन पेसिव की तरफ से हमें क्या क्या गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करना है, या हमारे बिजनेस और डिफरेंस कितने प्रकार के काम में आ सकेंगी, तो हमारे डोमेन मिलने तक का हमें वेट करना होगा और उस पर हम वर्क करेंगे डेफिनेटली। कि जैसा सुना गया है तो वेब होस्टिंग के प्रकार कंपनी के ऊपर डिपेंड है जो हमें दिया जाएगा, बट हम अदर्स की बात करें कि अगर हमारे कुछ बिजनेस के लिए हम यूज करें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, डोमेन्स को एड ऑन करके, परचेज करके, कुछ हमारा अदर वर्क है तो भी कर सकते हैं। बट जो भी इसमें हमें डोमेन वेब होस्टिंग का प्रकार हमें जो मिलेगा वेबसाइट होस्टिंग का, तो उस पर हमें नज़र रखने की आवश्यकता होगी। डेली विजिट जब हम हमारे ओईएस में करते हैं वैसा ही सेम लाइक दैट। तो मेन देखा जाए इसका कंक्लूजन, तो अपनी वेबसाइट का एक हमें मजबूत बेस बनाना होता है, क्योंकि इसको डिजाइन करना, रन करना, एक अच्छे बेस की जरूरत होती है। डोमेन आपका एक वेब पता है, जैसे कि हमारा घर का पता होता है, जिसे सर्च करके लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। और वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइल्स, डाटा को स्टोर करता है और इंटरनेट पर सर्वर्स पर ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। दोनों एक साथ मिलकर आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड में एक अस्तित्व देते हैं। निष्कर्ष के तौर पे देखें तो डोमेन आपकी वेबसाइट की पहचान है। इसे चुनते समय याद रखने योग्य नाम, और हाँ, यह एक यूनिक नेम, ब्रांडेड नेम होना चाहिए, रिलेटेड अवर बिजनेस, अपने काम के हिसाब से एक ब्रांडेड नेम होना चाहिए हमारे वेबसाइट का, डोमेन का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप लेवल डोमेन .com .in.org ही है। अदर्स को चूज कर सकते हैं बट उसके रिजल्ट्स भी अलग ही होंगे। ये हमारे बेस्ट ऑप्शंस है। वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइलों को स्टोरेज करके स्टोर करता है। यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स है, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। डोमेन्स और वेबसाइट होस्टिंग एक दूसरे के इंटर आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ये दोनों मिलकर आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन की दुनिया में
स्थापित करती है, संचालित करती है। डोमेन वेब होस्टिंग से जुड़ा होता है, जिससे लोग आपकी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। सही डोमेन नेम्स और वेब होस्टिंग, एक राइट क्रिएशन आपकी वेबसाइट की सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डोमेन नेम्स बनाते समय याद रखने वाला यूनिक और हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नेम चुने। लोकप्रिय डोमेन एक्सटेंशन जैसे कि .com, .in, .org ही चूज करें। ये सजेशन है। अंत में डोमेन और वेब होस्टिंग कोई कठिन काम नहीं है। सही जानकारी और सही गाइडलाइन से हम अपनी वेबसाइट के लिए सही विकल्प को चुन सकते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के साथ-साथ एक इनकम ऑफ सोर्स पैसा भी कमाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऑलरेडी करते हैं। जैसे कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो उसके लिए डोमेन परचेज़ करता है या कहीं-कहीं सब डोमेन्स को भी यूज़ करके उसके हिसाब से भी जैसे कि हम देखते हैं कि फेसबुक पे हमें ढेर सारे सीज़न के जब-जब सीज़न आते हैं हमारे इंडिया में तो तब-तब हमें बहुत सारे प्रलोभन फेसबुक पे, अदर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे या गूगल के ब्लॉग्स पे भी एड्स दिखते हैं। तो ये जो एड्स जो रन होते हैं इनको रन करने के लिए जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग जिसे कहते हैं कि अमेज़न के प्रोडक्ट्स हम जो ऑनलाइन देखते हैं सोशल मीडिया पे भी या वेबसाइट्स पे भी। तो इसके लिए हमें एक डोमेन और वेबसाइट होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। कोई अमेज़न के प्रोडक्ट बेचो या हमारे ऑन पैसिव के एप्लीकेशंस को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ई-कॉमर्स साइट, सोशल मीडिया या सॉरी ब्लॉग्स को रन करने के लिए। हाँ, सोशल मीडिया पे तो वैसे हम वर्बली कर लेते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं होती। ब्लॉग्स को ई-कॉमर्स के लिए और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या हमारी कंपनी यदि पर्सनल हमारी कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हाँ, हमारी वेबसाइट बना के उसको रन करने के लिए इंट्रोडक्शन के लिए ऑनलाइन के लिए डोमेन वेबसाइट का यूज़ किया जाता है। हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो ये तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी हमारे लिए खुद करेंगी। अब आप बताएँगे कि इसमें से कौन-सा वेब होस्टिंग हमें मिल सकता है? शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग? हाँ, जितने भी मैंने प्रकार बताए, आपके फीडबैक में चाहूँगा कि आपका रिप्लाई दें। थैंक यू, ओवर टू यू, कुमकुम मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छे से आपने हम लोगों को डोमेन के बारे में बताया, होस्टिंग के बारे में बताया। आपने भी बताया होस्टिंग होती कितने प्रकार की है। हम लोगों को ये भी आपने बताया। और होस्टिंग आपने बताया शेयर होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है और बीपीएस होस्टिंग होती है। उसमें जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है जिसमें कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर, उसके बारे में भी आपने बताया। उसके बाद हम लोग डोमेन के बारे में भी आपने बताया, जैसा कि पता है कि अनपैसिव हम सभी को डोमेन देने जा रहे हैं, है ना? हम सभी के नाम का डोमेन आएगा। तो हम लोग उसमें क्या है कि जैसे कि अगर मेरे नाम से उसमें मेरा नाम रहेगा, जैसे मेरा नाम कुमकुम मिश्रा है, तो यह एक डोमेन है। यानी कि इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा एड्रेस है या पता है हमारा, जहाँ पर कोई भी यदि हमें सर्च करना चाहता है तो फिर हमारी डोमेन नाम को डालेगा और वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जैसे हम बता दें, अगर हम अपना पहले क्या होता था कि पिन कोड जैसे होते हैं ना, पिन कोड, अगर जैसे हम भिवाड़ी में रहते हैं तो हम भिवाड़ी का अगर पिन कोड बता दें तो हम लोग ईज़ी से तरीके से लोग ढूँढ लेते हैं ना। उसी तरह क्या होता है कि मरेवाड़ी का अलग होगा, अलवर का अलग, जो मतलब इस एरिया में जो भी है, तो हमारा जो डोमेन रहेगा, हमारे नाम से रहेगा, उससे क्या होगा हमारे कस्टमर को ढूँढने में भी ईज़ी रहेगा और हम लोग तक आसानी से लोग पहुँच जाएँगे। तो थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम सर, बहुत ही अच्छे से आपने हम सबके बीच में आज
का जो टॉपिक था डोमेन, वेब होस्टिंग, उसको बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, हम सबके बीच में रखे, तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में बने हुए हैं रमेश भाई, यदि मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज आप मंच पर आइए। ओके, थैंक यू। तो बहुत ही आपका होस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल हमारे सर का, जो हमारे पुरुषोत्तम का, जो आज का वेब होस्टिंग एंड डोमेन क्या चीज होता है, तो उसके बारे में तो पूरा सर ने ऑपरेशन कर दिया। और बिल्कुल हमें जानना चाहिए कि हम लोग यूज करने वाले हैं, हमें डोमेन मिलेगा, हमें होस्टिंग मिलेगा, और होस्टिंग में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो जितने भी टाइप्स होते हैं उनका भी सर ने पूरा डीपली बताया। और डोमेन क्या होता है, तो वही डोमेन मतलब कि सपोज हमारा हाउसेस होता है, हमारा घर होता है, और बड़े-बड़े बंगले होते हैं, तो उसमें भी कुछ सपोज ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, तो वैसे ही उसको ढूँढने के लिए हम लोग एड्रेस बोलते हैं फिजिकली। तो सेम इंटरनेट की भाषा में जो पेज होते हैं ना, पेज, उसको ढूँढने के लिए हम लोग जो भी नाम देते हैं, तो वही डोमेन रहता है। तो बहुत ही अच्छा। और डोमेन हम लोग कहाँ बनाते हैं, तो बिल्कुल होस्टिंग मतलब जगह रहती है इंटरनेट पे, वो वहाँ पे हम लोग डोमेन रखते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका आज का प्रेजेंटेशन रहा सर।